मठ मंदिरों को मुक्त कराने का जो अभियान है, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। ये भारत के संविधान, भारत की संप्रभुता, भारत की स्वतंत्रता और विदेशी आक्रांताओं का विषय है। पहली बात तो ये कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो केवल हमको भौतिक रूप से आज़ाद नहीं कराना चाहते थे, हमको सांस्कृतिक रूप से भी आज़ाद कराना चाहते थे, हमको आध्यात्मिक रूप से भी स्वतंत्र कराना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाए। अब अगर हम तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन अगर हमारे मठ मंदिर आज भी स्वतंत्र न हो पाए तो फिर किस बात की स्वतंत्रता? संविधान के प्रियम्बल में लिखा है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु का मतलब गुलामी का निशान नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 29 ये कहता है राइट टू कल्चर, हमें सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति को बचाने का भी अधिकार है। तो स्वाभाविक सी बात है, जितने हमारे पौराणिक स्थान है वो भी स्वतंत्र होने चाहिए। आर्टिकल 49 में तो साफ साफ लिखा हुआ है, ये केंद्र और राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो हमारे सारे ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक स्थानों को संरक्षित करे, उनको मैनेज करे, उनको मेंटेन करे। तो ये सरकार की भी ड्यूटी है कि वहशी दरिंदों के द्वारा जो हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा गया था, उनको बदला गया था, उसको दोबारा रिस्टोर करे। मठ मंदिरों को मुक्त करने का अभियान ये केवल हिंदू मुस्लिम नहीं, ये राइट टू कल्चर का मामला है, ये राइट टू आइडेंटिटी का मामला है, ये राइट टू इंडिपेंडेंस का मामला है, ये राइट टू सोवरेंटी का मामला है, ये हमारी संप्रभुता का मामला है। इसलिए इसको हिंदू मुस्लिम में कंफ्यूज मत करिए। आज की डेट में हमारे जितने भी पौराणिक स्थान थे वो नहीं मिल रहे भारत के नक्शे पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों ने और मुगलों ने जानबूझ के जितने हमारे पौराणिक शहर थे, जो पहले के शहर थे, उनका नाम बदल दिया। अब नाम बदल दिया तो वो मिलते नहीं है, जबकि हमारे महाभारत में उनका वर्णन है, हमारे उपनिषद में उनका वर्णन है, हमारे सत्यार्थ प्रकाश में उसका वर्णन है, हमारे भगवत गीता रामायण में उसका वर्णन है, लेकिन वो शहर नहीं मिलते हैं। फिर हमारे बच्चों को ये जब कहा जाता है कि रामायण महाभारत काल्पनिक घटना है तो उसको मान लेते हैं। इसलिए जो गुलामी के दौरान हमारे शहरों के नाम बदले गए, उनको रिस्टोर करना ज़रूरी है। और इसी तरीके से गुलामी के दौरान जो हमारे मठ मंदिरों को गुंबद बदला गया, तोड़ा गया, उनका जो है स्वरूप बदला गया, उसको भी रिस्टोर करना ज़रूरी है। अदरवाइज फिर फ़ायदा क्या है? केवल सड़क बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, बंदरगाह बनाने के लिए हम स्वतंत्र हुए हैं क्या? केवल हम रोटी कपड़ा मकान के लिए स्वतंत्र हुए हैं क्या? अगर हम अपनी जिस स्वतंत्रता के लिए वीर सावरकर ने काला पानी सहा, जिस स्वतंत्रता के लिए हमारे लाखों पूर्वज बलिदान हो गए, जिस संप्रभु भारत निर्माण के लिए लाल बाल पाल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी पे झूल गए, जिस संप्रभु भारत के लिए जलियांवाला बाग में हमारे पूर्वज बलिदान हो गए, अब अगर स्वतंत्र हो जाए तो केवल वोट बैंक की खातिर, केवल एक समुदाय को खुश करने के लिए हम ये कहें कि नहीं अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया, कंटिन्यू होगा। क्यों? अरे भैया, उस समुदाय को समझना चाहिए कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी उसके पूर्वज नहीं थे। उस समुदाय को समझना चाहिए कि वो कन्वर्टेड हिंदू है। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी औरंगजेब ने कन्वर्ट किया। उस समुदाय को समझना चाहिए कि रामकृष्ण ही हमारे पूर्वज हैं। वो समुदाय समझने के लिए तैयार नहीं है। फिर 100 करोड़ हिंदू कैसे समझेगा कि नहीं जो हो गया सो हो गया? हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया। गुरु तेग बहादुर जी ने अपना गर्दन कटवाया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूरा परिवार बलिदान कर दिया। हमारे चार साहिबजादों का क्या हुआ? संभाजी महाराज को किस तरीके से तड़पा के मारा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कितना बलिदान किया। वीर शिरोमणि राणा प्रताप जी ने जो लड़ाइयां लड़ी, वो क्या इस भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी उन्होंने? कि हाँ ठीक है, उन्होंने लड़ा तो लड़ा, लेकिन अब हम आज़ाद हो गए, हमको रोटी कपड़ा मिल गया, हमको सड़क मिल जा रही है, हमको एयरपोर्ट मिल जा रहा, हमको ट्रेन मिल गई, बस इससे खुश हो जाए। मेरा ये मानना है कि जो लोग इसको हिंदू मुस्लिम बना रहे, वो सबसे बड़े देश के दुश्मन है। ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये विषय हमारी संप्रभुता का है, हमारे पूर्वजों के बलिदान का है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के भारत में रहते हुए यहाँ औरंगजेब के नाम की या और भी वहशी दरिंदों के नाम की सड़क, मोहल्ले, गलियां हैं, तो इसका मतलब हम छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है। अगर यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी के और अपने गुरु गोबिंद सिंह जी के रहते हुए
हम अगर वैसी दरिंदों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां लेके बैठे हुए हैं तो वास्तव में हमें उनको पूजा करने का अधिकार नहीं है, उनको माला पहनाने का अधिकार नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक गुलामी का नाम नहीं मिटेगा, जब तक गुलामी का निशान नहीं मिटेगा, तब तक गुलामी की सोच नहीं मिटेगी। और केवल एक मजहब को खुश करने के लिए कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, जौहर हुआ तो हुआ, हमारे पूर्वजों को तड़पाया गया तो तड़पाया गया, छोड़ दो। क्यों छोड़ दे? किस बात के लिए छोड़ दे? अगर स्वतंत्र भारत में कलम का उपयोग करके, संविधान का उपयोग करके हम अपने मठ मंदिरों को मुक्त नहीं करा सकते, तलवार तो चलाना नहीं है, लाठी डंडा तो लेके चलना नहीं है, बलिदान तो करना नहीं है, केवल कोर्ट की लड़ाई लड़नी है। अब अगर कोर्ट की लड़ाई भी हम न लड़े तो धिक्कार है हमें, फिर हमें धिक्कार है इस बात का। और फिर संविधान किस बात का? संविधान में तो लिखा हुआ है संप्रभु भारत का निर्माण करेंगे। संप्रभु का मतलब ये न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो। आर्टिकल 29 में तो लिखा हुआ है हम अपनी संस्कृति को संरक्षित करेंगे। संस्कृति तब संरक्षित रहेगी जब हमारे जो सांस्कृतिक केंद्र हैं, जो हमारे धार्मिक केंद्र हैं, हम उनको रिस्टोर कर पाएंगे। आर्टिकल 49 में तो लिखा हुआ है ये केंद्र और राज्य की ड्यूटी है कि जो हमारे पौराणिक शहर हैं, जो हमारे ऐतिहासिक शहर हैं, जो हमारे धार्मिक प्रमुख केंद्र हैं, उनको रिस्टोर करे, उनको मैनेज करे, उनको मेंटेन करे, उनका रखरखाव करे। तो सरकार अपना ड्यूटी नहीं कर रही समझ में आती है, तो क्या समाज भी अपनी ड्यूटी न करे? और समाज जब इसके लिए लड़े तो समाज को कह दिया जाए तो हिंदू मुस्लिम विषय है। और वैसे भी जो सोच इसको हिंदू मुस्लिम बना रही है, उस सोच ने तो भारत का विभाजन भी करा लिया। क्या भारत का विभाजन होने के बाद वो संतुष्ट हुए क्या? भाई जिन्ना को सेटिस्फाई करने के लिए भारत का विभाजन कर दिया, और उस समय तो एक जिन्ना था। आज की डेट में तो हर जिले में जिन्ना बैठा हुआ है, फिर तो एक एक जिला सब जिन्ना को दे दीजिए। उस समय तो एक बाबर हुमायूं तुगलक गजनी गोरी था, एक औरंगजेब था, अब तो हर जिले में एक बाबर हुमायूं तुगलक गजनी गोरी औरंगजेब पैदा हो गया। पहले तो एक खिलजी था, अब तो हर जिले में खिलजी पैदा हो गया। अब अगर जिस खिलजी ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया और वहां आज भी बख्तियार खिलजी के नाम पे रेलवे स्टेशन है और वहां आज भी शहर है, उसका हम नाम इसलिए न बदलें कि नहीं एक समुदाय नाराज हो जाएगा, तो धिक्कार है हमें, धिक्कार है हमें। अरे भाई सीधी सी बात है, खिलजी के वंशज यहां थोड़ी बचे हुए जो हम खिलजी के वंशजों को सेटिस्फाई कर रहे। बाबर हुमायूं तुगलक गजनी गोरी के वंशज थोड़ी यहां बचे हुए जो हम उनको सेटिस्फाई कर रहे। जो यहां पे हैं वो सारे हिंदू थे। अब अगर वो हिंदू बाबर हुमायूं तुगलक गजनी गोरी खिलजी को अपना पूर्वज मानते हैं तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कायदे से उनको समझाने की जरूरत है जो मठ मंदिरों को रिस्टोर करने का विरोध करते हैं, जो यहाँ पे बाबर हुमायूं तुगलक गजनी गोरी के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं उनको बदलने का विरोध करते हैं। उनको समझाने की जरूरत है, उनके घर वापसी के लिए अभियान शुरू करना चाहिए। उनको समझाना चाहिए कि तुम यहीं के रहने वाले हो, 6-7 पुश्त पहले तुम यहीं हिंदू ही थे, ये उनको बताने की जरूरत है। हिंदुओं को ये नहीं बताना चाहिए कि नहीं एक काम करो, जो हो गया सो हो गया, ठीक है, जौहर हुआ तो हुआ, गुरु तेग बहादुर जी का सर कटा तो कटा, गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को दीवार में चिनवाया तो चिनवाया, संभाजी महाराज को 40 दिन तड़पा के मारा तो मारा, लेकिन जो हो गया सो हो गया। क्यों? किस बात के लिए? हम क्या इसी बात के लिए स्वतंत्र हैं? मेरा मानना है ये भारत का संविधान है। संविधान कहता है कि कोर्ट के जरिए हमें अपने मठ मंदिरों को मुक्त कराने का अधिकार है और ये हमारा नैतिक अधिकार भी है। हम वीर शिवाजी के वंशज हैं, हम वीर सावरकर के वंशज हैं, हम गुरु तेग बहादुर के वंशज हैं, हम गुरु गोविंद सिंह के वंशज हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। हमारे पूर्वजों ने तो इतना बड़ा बलिदान किया और हम इतना भी नहीं कर पा रहे। केवल राजनीतिक संतुष्टिकरण के कारण, केवल राजनीतिक तुष्टिकरण के कारण हम ये कह दें कि नहीं नहीं ठीक है, जो अत्याचार हुआ तो हुआ, जो हुआ सो हुआ, अब उसको भूल के हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे किस लिए? केवल सड़क बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, रेलवे स्टेशन बनाने के लिए? फिर किस बात की रही? फिर तो उनका बलिदान व्यवहार बेकार चला गया, उनका फिर इतना बड़ा उनका त्याग, फिर तो हमारे वीर सावरकर जी का काले पानी की सजा बेकार हो गई। वो थोड़ी चाहते थे कि बाद में सरकार बनेगी और सरकार बनेगी और गुलामी का नाम भी चलेगा, गुलामी का निशान चलेगा। हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं सोचा था कि स्वतंत्र भारत में भी
गुलामी का नाम चलेगा, गुलामी का निशान चलेगा, गुलामी की कुरीतियां चलेंगी, गुलामी की कुप्रथाएं चलेंगी, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चलेगी, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चलेगी, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चलेगी, गुलामी की चुनाव व्यवस्था चलेगी, गुलामी की टैक्स व्यवस्था चलेगी, गुलामी की व्यापार व्यवस्था चलेगी, गुलामी की लेबर सिस्टम चलेगा, गुलामी की कृषि व्यवस्था चलेगी। इसलिए उन्होंने इतना अपना बलिदान नहीं किया था। उन्होंने सोचा था एक संप्रभु भारत बनेगा, एक स्वतंत्र भारत बनेगा, भारत अपना पुराने गौरव को प्राप्त करेगा। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था वोट बैंक की खातिर सही बात को कहने पे भी लोग उसको अलग तरीके से देखेंगे।